अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपना पाकिस्तान के साथ मैं हूं माविश निसार और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उस शख्सियत से जो हमें किस्मत का हाल बताती हैं। ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा और इस बारे में जानने का तो हम सबको ही शौक होता है कहीं ना कहीं। और ये आज से सिलसिला नहीं चल रहा है, ये बहुत पुराना सिलसिला है। उस ज़माने से जब लोग इस चीज़ पे भी रिलाई करते थे कि एक तोते से फाल निकलवाया जाता था एंड सो मेनी वेज टू लाइक एक्सप्लोर अबाउट इट कि कल क्या होने वाला है या पाकिस्तान में आइंदा क्या होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो इस हद तक लोग इस बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आज हमारे साथ एक फेमस एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसा शाह। थैंक यू सो मच उनसा। वेलकम। बहुत से सवाल वालेकुम अस्सलाम मेरे दिमाग में इस वक्त आ रहे हैं जब आप तोते की फाल के बारे में बात कर रही थी, तो आपने क्यों नहीं दिखाते थे ना। मेरा तोता ये है कार्ड्स। ओके तो लोग पहले तोते की फाल तो बाहर जाके, लेकिन वो फ्रेंड्स के साथ हाथ दिखाने का भी बड़ा ट्रेंड था। तो अब वो चीज थोड़ी चेंज हो रही है। ये पामस्ट्री से एस्ट्रोलॉजी के बाद अब टैरो कार्ड्स हैं। हालांकि ये नॉलेज काफी बहुत पुरानी है, इजिप्शियन नॉलेज है ये। सही, अच्छा। और पहले जब उस जमाने में लोग प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, ताश के पत्ते, वहां से स्टार्ट हुआ था ये। अच्छा। और फिर ताश के पत्तों यानी कि प्लेइंग कार्ड से फिर इन्होंने फिगर्स बनाए टैरो कार्ड्स के। यानी कि ये पूरा एक सब्जेक्ट है और ये पूरा डेक होता है। 78 कार्ड्स होते हैं इसमें। तो और हर कार्ड बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता है। और बेसिकली एनर्जीज होती हैं, आपकी अपनी एनर्जी है। यूनिवर्स है, पूरी दुनिया, पूरी कायनात में हर चीज की अपनी एक एनर्जी होती है। अच्छा उनसा, ये जो एक कॉन्सेप्ट है आप बेहतर बता सकती हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर आज मैं आपसे कुछ पूछूं, लोग शादी का पूछते हैं, लोग अपने फाइनेंशियल पोजीशंस का पूछते हैं, पसंद की शादी ये वो। मैंने सुना है कि फॉर द टाइम बीइंग तो आप जो बताते हो ठीक है वो, लेकिन सिचुएशन के साथ साथ ये चीजें चेंज होती हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने आज आपसे कोई बात पूछी है जो आपका आज जवाब है, अगर मैं 6 माह के बाद पूछूंगी तो वो डिफरेंट होगा। ऐसा होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब मैंने ये सीखा था तो मुझे सबसे पहले जो मेरे टीचर ने मुझे बताया कि 98% जो होती है वो आपकी अपनी एफर्ट्स होती हैं और 2% आपकी लक होती है। ओके, ठीक है। और 90 जो आप कह रही हैं ना 6 महीने के बाद कुछ और हो जाता है, तो एनर्जीज चेंज होती हैं आपकी अपनी एफर्ट से, आपके अपने एक्शन से। आप 6 महीने के बाद हो सकता है आप कुछ और तब्दीली आपकी लाइफ में आ रही है। और दूसरा ये है कि टैरो जो है ना वो बेसिकली फ्यूचर के मुस्तकबिल के बारे में या मुस्तकबिल का उसके बाद प्रेडिक्शन के अलावा बताता है गाइडेंस। आपको गाइड करता है फ्यूचर के बारे में, आपके डिसीजंस लेने में। जो लोग इनडिसाइसिव होते हैं, समझ नहीं आती कि अच्छा आप, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप क्या समझती है कि टैरो के थ्रू जो चीज़ें हम जानते हैं या हमें पता चलती है वो ज़्यादा बेहतर होती हैं, या कि जब हम हाथ दिखा रहे होते हैं और लोग अच्छा बताते हैं अच्छा भाई अब ये तुम्हारी लाइन इधर जा रही है तो ऐसा होगा, ये बीच में कट गई है तो ऐसा नहीं होगा। तो ये दोनों में से ज़्यादा ऑथेंटिक क्या है? हर नॉलेज अपनी अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है। न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो, पैमिस्ट्री, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन आपको गाइड कर रहा है। बिल्कुल। अगर सही जो है आपका जो रीडर है या एक्सपर्ट है, आपको पामिस्ट है या एस्ट्रोलॉजर है, अगर वो ऑथेंटिक है और रियल है, फेक नहीं है। ऑथेंटिक का कैसे पता चलेगा? जैसे हर सब्जेक्ट है, अब हम हर चीज़ में एडवांसमेंट देखते हैं। पहले पीटी सेल फोन होता था, फिर मोबाइल फोन्स हो गए, फिर होता था कि यार इतना बैलेंस होगा तो हम बाहर कॉल कर सकेंगे, फिर व्हाट्सएप आ गया, इंटरनेट पे चीज़ें चली गई, तो फिर इस मामले में भी चीज़ें एडवांस हुई। क्या ये इसके लिए कोई स्टडी करना पड़ती है, कोई डिग्रीज होती हैं, क्या कहीं एडमिशन लेना पड़ता है, कैसे ये सब सीख लेते हैं? ऑब्वियसली हर चीज को सीखने के लिए ये भी तो एक नॉलेज है। या फिर आपने खुद ही पढ़ लिया तो फिर ये फैसला आप कैसे करोगे कि यार जो मुझे समझ में है वो सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल। देखें, हर चीज़ की साइंस को आप पढ़ेंगे तो जितना आप नॉलेज को गेन करेंगे उतना आप उसके बारे में पता चल सकेगा। और इसमें कोई टीचर्स भी होते हैं? टीचर्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं। मैंने कोर्सेज किए हैं, मेरे 14 इयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में। और ऑब्वियसली मैंने कुछ कोर्सेज किए, सर्टिफाइड हूँ मैं, और उसके बाद ही मैंने किया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो फेक भी अपना बिजनेस चला रहे हैं, जो फाल और बाबे और आमिल, जो आमिल बाबा होते हैं, तो
महबूब आपके कदमों में। हाँ, वो इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं, शौहर आपकी मुट्ठी में। ये सब जो है फेक होता है। अच्छा, नहीं होता, ये कुछ नहीं होता। देखिए मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो इतने एजुकेटेड होते हैं और वेल क्वालिफाइड होते हैं, और वो भी अपनी इतनी ज्यादा परेशानियों में मुब्तला होकर उन आमिलों के पास चले जाते हैं और उनको इतना ज्यादा पे करते हैं, लाखों में पे करके, वो कहते हैं हमारे ये मसला हल कर दो। तो ये देखिए, ये अकीदत या शिर्क भी हम इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह के सिवा तो आप किसी से नहीं कह सकते कि ये कर दो। टैरो या कोई भी इल्म है आपका मसला हल नहीं करेगा। हाँ, रूहानियत होती है, ये अल्लाह ताला के कलाम में, कुरान पाक में शिफा बिल्कुल है, और उसकी हम लोग वो, लेकिन लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। लोग जैसे चले जाते हैं मज़ारों पे या किसी आपने कहा आमिल के पास कि भाई अच्छा औलाद नहीं हो रही तो बेटा हो जाए, मज़ारों के पास तो चलो मज़ार की बात और है, लेकिन जैसे हम वो दीवारों पे लिखा हुआ देखते हैं बंगाली बाबा और ये चीज जो है ना, इससे लोग जो थोड़ा सा, और वही मैं बता रही हूँ कि मैं हैरान हो जाती हूँ। और वो मतलब इतने फेमस एस्ट्रोलॉजर्स और वो ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि जैसे हम बहुत से प्रोग्राम्स में देखते हैं जी, अच्छा ये टैरो कार्डिस्ट हैं, ये जी वो एस्ट्रोलॉजर हैं, अच्छा जी बताएं प्राइम मिनिस्टर कौन होगा आजकल, अगर फलां पॉलिटिशियन पे कोई बहुत टफ टाइम चल रहा है तो इसको रिलीफ कब मिलेगा, ये कैसे पता चल जाता है? वो पॉलिटिशियन तो वहाँ मौजूद ही नहीं होता। नहीं, देखें उनका जायचा बनता है, उनकी नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका टाइम ऑफ बर्थ, उनकी प्लेस ऑफ बर्थ, इससे कैलकुलेशन की जाती है। एस्ट्रोलॉजी में तो ये होता है बर्थ चार्ट बनता है, और टैरो कार्ड्स में कार्ड्स होते हैं, उसके ज़रिए हम लोग एनर्जीज के, जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, मैं अपने नाम के हिसाब से, आपके नाम के हिसाब से मैं आपके बारे में बताऊंगी इस वक्त आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आने वाला लाइफ में क्या होने वाले से बेहतर ये भी होगा, लेकिन मैं आपको गाइड करूंगी किस तरीके से आप केयरफुल हो सकते हैं। हाँ, ये बात भी है। अच्छा उनसे मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि कितना रिलाय कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि आपके टीचर्स ने आपको बताया कि 98% इंसान की अपनी एफर्ट होती है, 2% लक होती है, और हम यानी कि आप अगले बंदे को आप ये गाइड कर सकते हो कि यार इस चीज़ से बीवेयर रहो, इससे केयरफुल रहो, इससे बचो, ये ठीक नहीं है। तो कितना इस पे रिलाय करके आप अपने फैसले ले सकते हो? अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं मतलब 100% तो ऑब्वियसली हर चीज़ तो नहीं, लेकिन कुछ बाज ज़िंदगी के कुछ ऐसे मसले होते हैं, इंसान फंसा हुआ होता है, स्टक होता है और बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता, और लोगों की ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं कि उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि कोई बात करे उनसे शेयर करे। कोई 2-3 ऑप्शंस होती हैं, हमें समझ नहीं आता यार कौन सी चूज करें, क्या बेहतर होगा, ये ना हो कि फलां चूज कर लूं तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाए, तो इसमें भी हेल्प तो गाइडेंस है ना, वही गाइडेंस की है। बिल्कुल, या कि खुदा ना खास्ता जैसे पाकिस्तान में तो ओवरऑल वैसे ही बड़ा टफ टाइम चल रहा है, लोगों पे जॉब नहीं मिल रही, कि मिल ही नहीं रही, ये नहीं कि 2 जॉब्स हैं तो मैं कौन सी करूं कौन सी छोड़ूं, या कि मिल ही नहीं रही, तो उस सिलसिले में आपकी नॉलेज या आपका जो इल्म है वो कैसे गाइड करता है लोगों को? देखिए जॉब के जैसे मसले हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जॉब के इश्यूज बहुत हैं। फिर जो आजकल ये ट्रेंड चला है कि बाहर जाना बहुत लोग चाहते हैं, इमिग्रेशन हो जाए, वीज़ा मिल जाए, किसी तरीके से बाहर चले जाएं, क्या उनके लिए मुनासिब भी है बाहर जाना या नहीं है? क्या ये नौकरी उनके लिए सूट करेगी, लॉन्ग टर्म रहेगी या नहीं रहेगी? शादी क्या ये कामयाब होगी या नहीं होगी? तो ये थोड़ी बहुत हम अपनी नॉलेज से कैलकुलेट कर बता सकते हैं, लेकिन बेशक ज़ाहिर है 100% तो कोई भी नॉलेज नहीं हो सकती। अच्छा, आपने अपने सामने सिर्फ कार्ड्स रखे हैं, कुछ और एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं या टैरो कार्डिस्ट में देखते हैं वो लैपटॉप भी उनके पास होता है, तो लैपटॉप में से वैसा क्या देखते हैं? हमारे पास भी लैपटॉप है, हमें तो कुछ नहीं मिलता। नहीं, लैपटॉप बिल्कुल मेरी वीडियोस में होता है। मेरा अपना भी यूट्यूब चैनल है, तो उसमें मैं जो भी ज़ाहिर है जो भी पर्सनली मेरे पास कंसल्ट करता है, तो उसमें ज़ाहिर है एक सॉफ्टवेयर है एस्ट्रोलॉजी का, वो, और उसमें हम जो है बर्थ चार्ट बनाते हैं, और कार्ड्स जो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि हर कार्ड की अपनी अपनी फिगर्स हैं। देखें हर कार्ड दूसरे से मुख्तलिफ कार्ड है, डिफरेंट है, और वो आपके लिए भी एक कार्ड वही नजर आएगा, मेरे लिए भी वही कार्ड, लेकिन वो आपका इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है, कौन सी चीज़ आपकी एनर्जी क्या पिक कर रही है, मेरी एनर्जी क्या पिक कर रही है, ये इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने 1-2 लोगों का सुना जो बहुत फेमस है, माशाल्लाह अभी बहुत फेमस है,
यार आप लोग की फीस इतनी ज्यादा क्यों होती है? अच्छा क्यों 2,000, 5,000, इससे भी ज्यादा? ये ऐसी क्या बात है? लाइक देखिए, चीजों की कीमतें जुड़ी होती हैं पेट्रोल से, डॉलर से, लेकिन आपके काम में तो कोई पेट्रोल यूज नहीं हो रहा, तो नहीं, कंसल्टेशन टाइम हम अपना देते हैं, हम अपनी नॉलेज जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे मशवरे दे रहे हैं, सॉल्यूशंस दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो हम चार्ज करेंगे। थोड़ा किया करें ना, बहुत किया करें, बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा तो करना पड़ता है ऑब्वियसली अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। बताएं ना कि यार ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा कम कर लूंगी, थोड़ा बहुत मैं डिस्काउंट दे देती हूँ, जैसे स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं तो उनको मैं देती हूँ, या बहुत ही कोई जरूरतमंद स्टूडेंट्स को तो ज्यादा सवाल ही होते हैं कि लव मैरिज होगी या नहीं होता है ना, स्टूडेंट्स के लव मैरिज लव के ज्यादा होते हैं, स्टूडेंट हो या कोई भी हो, मैरिड जो होते हैं उनके भी ये होते हैं। लव लाइफ तो देखिए हर किसी की है। अच्छा, ऐसे लोग भी होते हैं जो 60-65 इयर्स के होते हैं और मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमारी लव लाइफ के बारे में बताएं, मैं उनके बारे में क्या बताऊं, उनकी लव लाइफ। तो ऐसे लोग भी है, दुनिया में बहुत सारे लोग हर तरह के सवाल। अच्छा, आपने अपनी पर्सनल, आपने कहा 14 इयर्स हो गए आपको इस फील्ड में माशाल्लाह, एंड यू आर डूइंग वेरी गुड एंड वेरी सक्सेसफुली, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में इससे कितना गाइडेंस लेते हो, या कि अपनी पर्सनल लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हो, नहीं करते? हाँ, कितना? एक्चुअली मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ, मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत बिलीव करते हैं। अच्छा। और वो शायद, मैं अपने पर्सनल सवाल तो मैं इतना नहीं करती, खुद अपना नहीं कर सकते ना, आपकी जो मेरी जो सीनियर है या मेरे को कुलीग है उनसे मैं करवा लेती हूँ, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो घर की कोई भी चीज, कौन सी मेड रखनी है तो उसके बारे में भी कहते हैं चलो कार्ड निकालो। इतना सीरियस होके बोलते हैं। मैं कहती हूँ ये कौन सा सवाल है, ये मामला है तो सीरियस ही है कि आपने मेड रखनी है, पूरा घर उसके हाथ में होता है, उसके सामने होता है, तो है तो मामला बहुत सीरियस। वैसे आपने हस्बैंड की जासूसी वगैरह तो नहीं कर लेती कार्ड से कि यार आजकल मेरे हस्बैंड का ध्यान इधर? कभी कभी पता चलता है, कभी कभी पता चलता है, ऐसे थोड़ा सा शक फील होता है ना, तो फिर एक कार्ड पिक कर लेती हूँ, दाल में काला है क्या, और वही से आप उन्हें पकड़ लेती होंगी, है ना? वो मैं थोड़ा सा बोलती हूँ स्ट्रिक्टली, थोड़ा सा आजकल ये तो गड़बड़ लग रही है, बहुत आजकल तैयार श्यार होके जा रहे हो तो ऑफिस। अच्छा, वो भी बड़े केयरफुल हैं कि इसको सब पता लगा लेगी। यानी आप जैसे बीवियां फोन चेक करती हैं, वो वेट करती हैं कि यार हस्बैंड इधर उधर उसका फोन पिक करें और देखें, आपको तो फोन देखने की जरूरत है, आप कार्ड देख लेती हूँ मैं। देखें इनके हस्बैंड। और दूसरा है कि कार्ड्स के अलावा देखें ज़ोडिएक साइंस भी होते हैं, आपके जो स्टार्स होते हैं उसके बारे में भी देखें। हर कहते हैं दुनिया में 12 तरह की पर्सनालिटीज होती हैं, जो 12 तरह के हमारे जो स्टार्स हैं ना, एरीज से लेकर पाइसेस, तो उनके बारे में पता चल सकता है कि इनकी पर्सनालिटी कैसी है। वैसे आपका क्या स्टार है? मैं कैंसेरियन। कैंसेरियन, तो ये लोग बहुत इमोशनल, सेंसिटिव होते हैं, केयरिंग बहुत होते हैं, केयर तो मरवाती है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, एक तो नॉलेज हो गया कार्ड्स का, एक हो गया एस्ट्रोलॉजी का, अब आपने बात की ज़ोडिएक साइंस की, तो क्या ज़ोडिएक साइंस एक अलग सब्जेक्ट, एक अलग नॉलेज है, या वो भी इसी से इंटरलिंक्ड है, कहीं ना कहीं इसी से मिला जुला है? ज़ोडिएक साइंस एस्ट्रोलॉजी का ही है, उससे है, और बाकी टैरो में, न्यूमरोलॉजी में जो देखिए 4 एलिमेंट्स होते हैं, वाटर, फायर, अर्थ एंड एयर, तो उससे ही ज़ोडिएक साइंस बने हैं, और ज़ोडिएक साइंस एस्ट्रोलॉजी बनी है, और एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स में एस्ट्रोलॉजी भी है, ज़ोडिएक साइंस भी है, इसमें न्यूमरोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी में भी वो ज़ोडिएक साइंस है, तो ज़ोडिएक साइंस तो हर जगह है। सही। जब तक आप ज़ोडिएक साइंस नहीं रीड करेंगे, उनके बारे में नहीं। अच्छा, इसका स्पिरिचुअलिटी से भी कोई ताल्लुक होता है? बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, और क्या कहते हैं, कनेक्शन होता है से यूनिवर्स से कनेक्शन होता है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, जिसको हम इंट्यूशन भी कहते हैं। आपकी छठी हिस्स, किसकी छठी हिस्स जो है कितनी स्ट्रांग है, वो इतना ज़्यादा परफेक्ट रीडर बनता है। सही। और जैसे हम एक बात सुनते हैं, कुरान पाक में भी इसका जिक्र है जी, कुछ लोग कहते हैं, हालांकि कुरान पाक में जो मौजूद है उस पर हर मुसलमान का ईमान है, वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसे कबूल करता है, उस पर यकीन रखता है,
लेकिन हम बहुत से लोग थोड़े देर मॉडर्न होते हैं, उसको कहते हैं नहीं नहीं हम नजर पे बिलीव नहीं करते कि भाई नजर लग गई, नजर बद भी कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सब वहम है। आपका नॉलेज, आपका इल्म नजर पे बिलीव करता है, इसकी एग्जिस्टेंस आप समझते नजर होती तो है? बरहक है और कुरान पाक में भी, और नजर के लिए तो आयात उतरी बिल्कुल, थी, बिल्कुल, हाँ, कुल उतरे थे रसूल पाक पे, तो उसमें तो बंदा उसमें डिनाई कर ही नहीं सकता। और इसके सॉल्यूशंस भी हैं। अगर कोई चीज़ है, कोई बीमारी है, तो इसको हम बीमारी एज ए बीमारी हम एक नेगेटिविटी कहते हैं ना, तो अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसका सॉल्यूशन भी अल्लाह ताला ने भेजा है। सही, हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि क्या नजर, जैसे होता है कि कहते हैं जी हाँ मुझे नजर बहुत जल्दी लग जाती है, ये कोई लोग कहते हैं कि नहीं यार हम पे नहीं असर करती, तो अब ये क्या होता है कि किसी को लग रही, किसी को नहीं लग रही? अब मैं आपको बताती हूँ कि मेडिकली अगर हम देखें कि हर इंसान का अपना इम्यून सिस्टम होता है, और किसी का स्ट्रांग होता है वो जल्दी बीमार नहीं होता, किसी का वीक होता है तो वो जल्दी बीमार हो जाता है। इसी तरीके से ऑरा जो होता है वो किसी का अगर वीक होता है तो उसको जल्दी नज़र लगती है, जिसका स्ट्रांग होता है उसको नज़र नहीं लगती या फिर देर से लगती है। सही। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में या हम लोग जो शायद थोड़े से वो क्या कहना चाहिए पुराने ख्यालात के जो लोग हैं वो तावीज़ें पहन लेते हैं, वो इस तरह की चीज़ों में बिलीव करते हैं। फिर हम लोग कहते हैं, आपने मीम्स भी देखी होंगी कि यार गोरों को तो नज़र नहीं लगती, उनके यहाँ तो कोई जादू टूने नहीं करता, वो तो कोई तावीज़ें नहीं पहनते, फिर उन्हें नज़र क्यों लगती, वो तो हमसे ज़्यादा खूबसूरत है, वो हमसे ज़्यादा तरक्की किए हुए हैं। तो ये हमारे साथ ही प्रॉब्लम क्यों है? ये इसका क्या वो रीज़न हो सकता है? बात ये है कि वहाँ तो ये जिन्नात और असरात ज़्यादा हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो जगहें हैं वो आपने देखा है खाली हैं, सुनसान होंगी, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, या ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस जो है वो यहाँ पे इतने नहीं है, वो वहाँ पर ज़्यादा है। तो हो सकता है हम लोग अपने घरों में कुरान पाक का जिक्र करते हैं, नमाज और सबकी पाबंदी होती है, तो जाहिर है वो चीज़ें, ये कल्चर नहीं है कि हर गली में कोनो की पीर बाबा बैठा हुआ है और वो तावीज़ें और धागे कर रहे हैं, शायद वहाँ ये कल्चर नहीं, इसलिए हम समझते हैं कि वहाँ नजर ही नहीं लगती लोगों को। एक्सट्रीम पे जाना, अब कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो अगर हम उसको ब्लेम कर दें कि ये नजर ही है, तो ये तो जाहिर है नहीं होगा, लेकिन हम अपने आप को वो सेटिस्फाई करने के लिए नजर उतार लेते हैं। बिल्कुल, हाँ, वो लोग, उन लोगों के साथ भी कोई इश्यूज होते होंगे हर तरह के, फाइनेंशियली या लाभ में कुछ भी बीमारियां, हेल्थ इश्यूज, लेकिन वो उनके यहाँ साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत, हाँ, लेकिन वो इविल आई पे तो करते हैं। हाँ, इविल आई उनके लिए, जैसे हम नजर करते हैं, नजरे बद है, तो वो इविल आई पे वो करते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान के हालात की अगर बात की जाए तो आपका इल्म क्या कहता है? डेफिनेटली आपके पास तो हर तबके के लोग आते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी आते होंगे, वो नहीं तो उनकी बीवी आती होंगी। सही। तो ये पाकिस्तान के हालात पे आपने कोई एनालिसिस किया अपने टैरो से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, किधर जा रहे हैं भाई हम? मैंने डिफरेंट चैनल्स पे मैं प्रेडिक्शंस करती रहती हूँ, और क्या मैं हालात बताऊँ, बस ये इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान की कोई जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। देखें, एक टाइम आया था कि न्यूज़ चैनल्स वाले मुझसे सवाल करते थे कि पाकिस्तान जो बैंकक्रप्ट हो जाएगा, ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं से ज़रूर एक कुदरती सपोर्ट पाकिस्तान के हक में चली जाती है। सही। तो कहीं ना देखें, अभी IMF का जो फंड है वो अप्रूव हो गया, तो इकोनॉमी मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान जो है वो कोई UK इंग्लैंड बन जाएगा या अमेरिका बन जाएगा, लेकिन सरवाइव करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इश्यूज जो हैं वो भी चलेंगे, बेसिक इश्यूज जो हैं, बेसिक नीड्स जो हैं लोगों के या पब्लिक की, वो सॉल्व होती हुई नजर नहीं आ रही मुझे। अच्छा। और ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो आपने देखे हैं ना कि खिचड़ियां बन रही हैं, और ये पार्ट ऑफ द शायद पाकिस्तान ही है। ओहो, यानी कि अभी प्राइम मिनिस्टर, हम जैसे बहुत से लोगों को होता है कि यार हम खान साहब बन जाएंगे दोबारा प्राइम मिनिस्टर, बहुत लोगों के लिए, और हम यूट्यूब पे देखते हैं, टिकटॉक पे देखते हैं, तो बहुत से लोग ये प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं कि यार बस थोड़ा टफ टाइम रह गया खान साहब का, फिर वो वापस आएंगे पूरी पावर के साथ। आप क्या कहती है? फिलहाल खान साहब जो है वो मुझे नियर फ्यूचर में वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जो मैंने उनका चार्ट देखा था तो उनके फिलहाल जो सितारे हैं या उनके जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी जब वो
ऊंचाई पे पहुंचे थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे भी कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं इसी वजह से, वरना अगर वो उस चीज़ मिस्टेक्स ना होती तो वो उनका जो टाइम पीरियड था वो कंप्लीट ज़रूर करते। राइट। अच्छा, उनकी वाइफ तो खुद बड़ी वो बुजुर्ग हैं या स्पिरिचुअल हैं या उनके बारे में इतनी मीम्स भी बनती थी। उनके जो मुखालिफ पॉलिटिशियंस हैं वो कहते थे भाई उनके बनी गाला में तो जादू टूने तावीज़ें चलते हैं, और पाकिस्तान का पूरा सिस्टम जो PTI के दौर में चला वो सारा उनके जादू टूनों के ऊपर उसी गाइडेंस पे चल रहा था। तो लाइक आप क्या समझते हैं, ऐसा हो सकता है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी उनके तावीज़ों से बने और उनके तावीज़ के उल्टे हो गए? मैं क्या कह सकूं, मैंने उनको तावीज़ करते तो देखा नहीं है। नहीं, लाइक इस तरह कुछ हो सकता है जैसे कि वो खुद भी एक बहुत पर्दे में रहती हैं। मुझे नहीं पता कि वो कितना अल्लाह से करीब हैं, क्या वाकई उनके पास इतनी स्पिरिचुअल पावर है या नहीं है, ये तो अल्लाह की ज़ात जाने और वो इंसान जाने। मैं क्या कह सकती हूँ इसके बारे में। आपने नहीं देखा कि ऐसा हुआ है या नहीं? मैंने किया ही नहीं। देखिए, तावीज़ों से जादू से भी सबसे पहले मैंने यही बात की है कि कोई भी चीज नहीं होती। हाँ, ये सब फेक है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है। प्लीज इस पे अमल ना ही इस पे जाइए, ना इस पे बिलीव कीजिए और ना ही करवाने की कोशिश कीजिए। ये शिर्क है, हाँ, और कुछ भी नहीं है। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच उनसा, आपसे बहुत ही फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन रही। और जो ऐसे क्वेश्चंस जो कि हम लोग बाज़ औक़ात गलती से भी लाइक लोग चले जाते हैं परेशानी में और लोग उनकी परेशानी या मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, उस पर भी आपने बहुत अच्छे से गाइड किया कि भाई इस तरह के ये जो फलां बाबा और फलां ये वो उनके पास जाके उल्टे सीधे तावीज़ नहीं लेने चाहिए। ये एक नॉलेज है, यानी कि टैरो कार्ड का होना और एस्ट्रोलॉजी का होना, और इसका जादू टूने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ गाइड करता है आपको आपकी लाइफ के बारे में, आपके जो लाइफ के जो फैसले ले सकते हैं आपसे, अपने कंफ्यूजन्स क्लियर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर पॉजिटिव वे में लेकर जाएंगे तो वो पॉजिटिव इफेक्ट देगी, अगर आप नेगेटिव लेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपको नेगेटिव चीज़ इफेक्ट करेगी। बिल्कुल, और मेहनत आपने खुद करनी है। बाकी जो भी कोई नॉलेज है, भले वो शॉर्टकट नहीं है, हाँ, शॉर्टकट ना लें और कोई जादू टोनों के पीछे ना भागे। जो भी कोई इल्म है वो आपको गाइड जरूर कर सकता है, लेकिन अपने हिस्से का काम आपने खुद ही करना है, वो किसी जिन परी ने आके नहीं करना है, राइट? ऐसे ही है। तो उनसा से आज आपकी मुलाकात जनाब हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने कोशिश की कि आपसे मुलाकात करवाएं, जैसे कि हम डेली किसी नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। थैंक यू सो मच उनसा, और कोशिश करेंगे अगर हमें कभी कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो थैंक यू व्यूअर्स, नेक्स्ट टाइम किसी नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।